आज मैं अलग तरीके की एक बात रखना चाह रहा पूरे समाज से, और उसमें सभी समाज है। माननीय योगी जी से और उत्तर प्रदेश सरकार से और जितने भी विधायक हैं, भाई हम उनसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आज अगर किसानों के बारे में कोई बिल पास होता है तो हा उल्ला हो, उंगे तो वे रुक्का तारेंगे, उंगे तो रुक्का तारेंगे दिखाने के लिए। पक्ष और विपक्ष ये सारे एक हैं। अगर कोई 2000 रुपये किसानों को मिलते हैं और उसमें कितना बड़ंबर ये करें, उसमें इतना बड़ंबर ये करें कि एक मंत्री जब कोई विधायक पेड़ लगाओगा तो उसको हाथ में लेगा और कम से कम एक पेड़ लगाने पर 1 लाख रुपए का खर्चा आता होगा, शायद सोशल मीडिया का और पत्रकारों को देने का। किसान 1000 पेड़ लगा हुआ है और आगे अपने गौरव वीर बहनी को भी नहीं बता तक मैं 1000 पेड़ लगाया गया। ये प्रकृति की साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत हो रही थी विधानसभा में ये जो 3 लाख रुपए प्रति महीना विधायकों को, मंत्रियों को, और ऊपर तो हवाई जहाज, घर का खर्चा, कहीं कहीं गाड़ी आगे पीछे चल ली, और टोटल इतना इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे भाई प्राइमरी स्कूलों में? क्यों लंबी चौड़ी बात विधानसभा में कर रहे? मतलब हमारे बच्चे, यानी कि माननीय योगी जी, हम लाइव के माध्यम से आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाह रहे। जो आप सोच रहे ना वो है नहीं, धरातल पर कुछ और है। आपसे छिपा रहे ना, आप इनसे पूछ रहे। बहन मायावती की जो सरकार थी सब बढ़िया सरकार नहीं है, नहीं, लेकिन वो इसीलिए डूबी है कि अधिकारियों से लेकर बैठे। विधायक और मंत्री की चलन नहीं थी, ना उनसे बात कर रही थी, और नहीं तो कानपुर होती, सहारनपुर के डीएम को पसीना हुआ था, फेल हुई, और आगे कोई संभावना नहीं। 70 साल कांग्रेस रही, उसका भी यही ढंग हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, गांव में तो तुमने एक गांव में 3-3 ठेके खोल दिए। हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे तो वहां से जाओ ठेकों पे, तुम्हारे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे। क्यों नहीं भाई विधानसभा में ठेका? क्यों नहीं मंत्री और विधायक अपने घरों में जो है ना अपने बच्चों को दारू पिया रहे? एक तो हम इसका विरोध कर रहे डट कर। आप गुरुकुल खुलवाओ, 5-5 4-4 गांव के बीच में गुरुकुल खुलवाओ, केवल हिंदू मुस्लिम पे ठावे और हिंदू मुस्लिम पे। उनका तो अखिलेश जी तो मुसलमानों के रहनुमा, चाहे इनकी की लिगड़ जो मुसलमानों की कोई नहीं बोलने वाला, केवल वोट चाह रही। और मैं आज आपको एक बात बताना चाह रहा, आपके पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। ये जब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश में टंकी लग रही ना पानी की, अगर इन्होंने लगकर इनमें इतने मोटे कमीशनबाजी हो रही, एक नहीं चल रही पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहा जरूरत है अगर पैर मार दो तो पानी हवा निकल गए। भाई हमने मांग करी थी, इन टंकी को ना लगवा कर इन किसानों की केसीसी माफ करवा दो। जमीन बिकने की कगार पे है किसानों की। किसान ये सोच रहा है कि रेलवे लाइन और सड़क कब तेरे मुकाबर, कब तेरा केसीसी से फंडा छूटा, ब्याज नहीं जमा हो रहे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यह जब 3-3 लाख रुपए ना किसी को पता लगा, ना है हुई, ना हुल्ला हुआ 2000। और भाई एक काम करो, फिलहाल बीजेपी की सरकार है, मंत्री और विधायक सुन लो, सारे कार्यकर्ता हो, इन 2000 रुपए पे एक घर तो मैं 3-3 हजार रुपए और दे दूंगा। इन्हें भी अपने को वापिस ले रहे, चाहते नहीं, ये ठेके बंद करवाओ। मतलब है आज गांव में इसमें चरस भांग इन्होंने पैर जमा लिया। जो पंजाब की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति जोड़े जा रही। कहां हो आप? कहां सो रहे? आप सो कहां रहे हो? और मैं तो ऐसा कह रहा भाई, सरकार तो वो नहीं करने की, इन्हें जो ना जितने विधायक मंत्री है और जो पूरा है उन्हें तो मिली सैलरी,
उनकी तो वो हो रहा है, वो मतलब एक सिपाही 24 घंटे ड्यूटी देगा, 35,000 रुपये लेगा, 100 उसके पीछे लांछन लगेंगे, और एक लाल बत्ती मिलेगी, मंत्री जी भी होगा, आगे पीछे गाड़ी चलेंगी और 3 लाख रुपए लेंगे। और 3 लाख तो ये कहने को है। आप मुझे एक बात बताओ, इन्होंने विधानसभा और संसदों में 10-10, 15-15, 20-20 रुपए की थाली हुआ है, जो 5 स्टार होटल में 10,000 रुपए की मिलती होगी, वहां तो ड्रामा, यानी कि इनको तो 10 रुपए की थाली चाह रही वहां, जिसकी कीमत 500 रुपए होगी कैंटीन में। 6 बच्चों पे इन बेईमानों ने 6 बच्चे किसका है बता दो, मुझे नू बता दो, गांव में 6 बच्चे किसका है। उन्हें तो जो है ना, इन्होंने जो भी सरकारी सुविधा है या कोटा है या कुछ वो भी है, या ये कार्ड वार्ड जो भी बन गए, 6 बच्चे बनाओ, उन्हें मिल लिया बेचारों मुसलमानों को। उन्हें तो मैं नुका रहा भाई, मैं तो मुसलमान भाइयों से भी एक बता रहा, भाई जिगड़ ना करो, थारे लिए तो भाजपा बहुत बढ़िया, चलो हमारा इलाज हो रहा है। आज इन 10 सालों में मुसलमान तो बढ़िया स्थिति किसी की नहीं है। बच्चे जो वैसे उत्तापाई के काम कर रहे थे, वे सारे अपने कामों में लग गए, सऊदी अरब जाकर पैसा कमा रहे और अपने कामों पर लग गए। गांव में देख लो, लोग बाग जमीन किसकी ज्यादा बिक रही। और ये भाई एक अहम मुद्दा हो रहा है, मैं सभी अपने किसान भाइयों से कहना चाह रहा, भाई हकीकत में यह है कि अगर वो उस टाइम पर सन 85-86 में अगर ये भारतीय किसान यूनियन का जन्म ना होता, बाबा टिकैत का पदार्पण ना होता और बाबा टिकैत जो है यूनियन ना बनाता, तो मैं नुका रहा अब तक आधी जनता सल्फास खा के मर जाती किसानों को। ये वो ढंग कर देते। मैं तो भाई दोनों टाइम उसे मरे को भी जो है ना वो करूं, प्रणाम करूं, कम से कम जो है ना वो किसान बचाएगा। यूनियन तो आज सैकड़ों, क्या ज्यादा बन गई, सैकड़ों तो भी केवल टोल में लखवा दो और दूसरा काम नहीं है। यूनियनों को भी थोड़ा महसूस होगी, आज अगर टोल पर इनके कार्ड बंद करा दो तो इस स्थिति देखियो यूनियन में कितनी जनता जाएगी। अरे तो एक ही बतेरी थी, इसी में कर लेते, ड्रामा बना दिया। सरकार तो सोच रही 100 नहीं 500 यूनियन बन जात और जो है ना ये फट जाएंगे, डू एंड डाई, वो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने बताया था वही तुम कर रहे। एक बहुत बड़ी समस्या आज है, एक बहुत बड़ी समस्या आज है कि ये जो SC/ST एक्ट है, जो हमारे कमजोर, हमारे दलित भाई हैं, गांव में मजदूर है, मैं उसका समर्थन करता हूं SC/ST एक्ट का। अगर उनको कोई जुर्म हो रहा है तो लगनी चाहिए। लेकिन ये जो फर्जी SC/ST एक्ट है, उसमें अधिकारी भी पैसे ले रहे, इंस्पेक्टर भी ले रहा, ऊपर तक पैसे जा रहे, और फिर उस आदमी को बचा रही। जो वाकई में ही उत्पीड़न हो रहे जिनके, उनकी तो FIR दर्ज नहीं हो रही, वे थाना नहीं जा रहे, न उनकी कोई पैरवाई कर रहा है। लेकिन आज SC/ST एक्ट का जो होगा, लोगों को इज्जत बचानी भारी होगी। और भाई मेरा तो एक निवेदन है, ये अधिकारी, मैं बिल्कुल इस पर कह रहा हूं लाइव के माध्यम से, इस भाजपा को लेकर ये अधिकारी लेकर बैठेंगे, मायावती को लेकर बैठे थे बहन जी को, और समाजवादी पार्टी को अधिकारी लेकर बैठा था, और भाजपा को ये अधिकारी लेकर बैठेंगे। आज मेरी बात सुन लियो कि मांगे राम त्यागी ने क्या बात कही थी। चूंकि योगी जी तो किसी की सुन नहीं रहे, ना मंत्रियों की ना विधायकों की, और ना ये वहां जाएगा सही बतावे, चूंकि अगर किसी ने सही बताया दी उसका टिकट कट जाएगा। ये वहां चमचागिरी की बात करते हैं, वहां से ऐसा नहीं है। अब भाई योगी जी सुनो ना, योगी जी क्यों सुनेगा जब विधायकों की या मंत्रियों की 1000-1000 करोड़ रुपए की संपत्ति हो रही है, अपना माल बटोरने के चक्कर में हो रही है, इनकी तरफ से जहन्नुम चले जाओ, आग लग जाओ कहीं सी। भाई एक तो ये जो फर्जी SC/ST एक्ट लग रही है, रोज हमारे पास कहीं ना कहीं वो हो, और जो निर्दोष हो, हम SC/ST एक्ट का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत तरीके से लग रही उसका बहुत बड़ा खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
और भाई मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा, अगर इस SC/ST एक्ट बनाना है तो बढ़िया तो बहन जी की या भाई चंद्रशेखर आजाद इनकी सरकार लियो, इससे देख लेंगे कम से कम, फिर ये तो हो जाएगी नहीं भाई मेरी सरकार है और देख को करो। मायावती बहन जी की सरकार में पहले जांच होती, योगी जी जांच नहीं हो रही अधिकारी। और बल्कि मैं और बता रहा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो सामान्य जाति के अधिकारी हैं SC/ST एक्ट को में ज्यादा गुरु होते हैं। जब ये रिटायर हो, जब इन्हें संगठन याद आवे, जब इन्हें परिवार और गांव याद आवे, जब तक ये कुर्सी पे हैं, जब तक ये जो है ना आदमी को आदमी नहीं कहते। और भाई सुनो बात, हम तो खुलेआम कह रहे आज, जो अधिकारी SC समाज के कर्मचारियों को, अधिकारियों को 4 बजे से बाद में, 5 बजे से बाद में जब ड्यूटी होकर बाद में रखोगा, इन पर क्यों लग रही भाई? ये भी तो मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं SC का। जो सोना अधिकारी हैं, जो रात को या मंत्री हैं लेकर बैठे हैं ना अधिकारियों को, भाई इनकी ड्यूटी 5 बजे तक की तो होगी, क्यों लेकर बैठे हैं भाई? इन पर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा था, जो इनकी बुद्धि तो ठीक होगी, इन्हें पता तो लगेगा, ये हमें भी पता। और आज सुनो बात, मैंने कर वहां टोल पर मेरे मुंह से गेरुआ जो रंग है, हमारे सनातन धर्म में जो गेरुआ रंग है, जो सनातनी कपड़े पहनता है उसको भगवान रूप दिया जाए, जैसा प्रेमानंद महाराज जी। आप क्या कहोगे? भगवान जी नहीं है भाई। अगर मैंने कल योगी जी की तुलना उससे कर दी, उसी में जो है ना कुछ लोगों को वो लग रहे भाई, मैं जो है ना ये तो कह रहा कि भगवान रूप जनता माननी भाई, वो चप्पलों में है, वो खड़ाऊ में है, वो जो है ना वैसे कपड़ों में है, उनको कोई किसी किस्म का ब्लेम नहीं लगता। और फिर जो हमारे महंत हैं, जो हमारे योगाचार्य हैं, जो हमारे बड़े बड़े महात्मा हैं, उन्हें क्या वो दोगे उपाधि? हम तो भगवान को मानने भाई, जो विरोध कर रहा करो जो भाई। माननीय योगी जी, अगर मेरी लाइव आप तक पहुंचे, ये केवल और केवल मंत्री और मेरे पास खुद में बता रहा, रात को 12:30 बजे मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं मांगे राम त्यागी जेल जाने को तैयार हूं। मेरे पर विधि त्यागी पर जो SC/ST एक्ट का मुकदमा करवा तो एक बार सही जांच, और जिसने करवा था अरे 27 का चुनाव, मुझे चाहे अपने युवाओं से पैर पकड़ने हो, हम लगाओगे, मेरे पर तो लगी फर्जी SC/ST एक्ट जब मेरे जैसे पर लग सके तो आम जनता का देखो क्या ढंग हो रहा है। हम विरोध में नहीं SC/ST एक्ट के, हम अपने भाइयों से आते जो गांव में मजदूर है, जितना हम कर देंगे आप क्या कर दोगे भाई? लेकिन अगर कहीं कांड हो जा, आज खरकोद्या थाने का मामला था, पुलिस इस तरह गई, कहीं गाड़ी थी, जबकि उसमें कई लड़के निर्दोष हैं, कई केस ऐसे हैं। अभी क्या हो गया था भाई, अभी एक दरोगा जी जो है, रिटायर्ड दरोगा जी पुलिस में था, मैं पुलिस वालों को बताना चाह रहा है, उनका केल्ला लड़का था, उसकी हत्या करी, और एक SC समाज वाले ने करी, और 4 महीने तक कुछ नहीं आया, तो हम नहीं गए। क्या करोगे भाई? और कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, समझ गए? उल्टे सुलटे जो मुकदमे हो रहे हैं, इनका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम इसका विरोध कर रहे, और हकीकत में मैं बता रहा, मैं फिर पुनः कह रहा हूं, अगर ये यूनियन ना हो ना, अगर यूनियन ना हो तो कोई पक्ष और विपक्ष वाला, केवल विपक्ष हो, कोई समाजवादी पार्टी का आदमी हो, कोई बहुजन समाज पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सबको वोट चाह रही, ना कोई किसी मजदूर की बात कर रहा, ना किसी किसान की बात कर रहा। कहा गए भाई कल उस पर हमारे जो सेना का जवान था, उस पर लठ बज रहा, उस पर तालिबानी हमला हो रहा, कहां गई समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस? कहां गई? क्यों नहीं गए? वोट चाह रही। और भाई सुनो, मैं तो लाइव के माध्यम से न सोनू को भी कह रहा, तुम्हारा कोई वजूद बचाने वाला नहीं रहने का। आज संसद में हो, विधानसभा में हो, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है। सब अति पिछड़ा, दलित और अध्युक्त मुसलमानों की वोट चाह रही, चाहे मुसलमानों का हो जाओ इलाज। अखिलेश जी को मुसलमानों की वोट चाह रही,
धरने प्रदर्शन या इनका उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी मुकदमे हो रहे, समझ गए, मुसलमान का नाम अब तो उसका ऐसा इलाज कर रहे थानों में। अब जो है ना पढ़ने देने वाला नहीं मिल रहा, कोई सिफारिश करने वाला नहीं मिल रहा है। हरियाणा में जो हमारी बेटी मनीषा है, उसके हत्याकांड को लेकर मैं हरियाणा सरकार की निंदा करता हूं और ऐसी सरकार को लानत भेजता हूं। और देखो यहां रावण नहीं रहा, यहां कांग्रेस जैसी सरकार नहीं रही, इलाज धारा भी होने वाला, जनता जनार्दन हो, कुछ और होगा, ध्यान रख लो 27 में। और जो ये कह रहे कि मांगे राम ने योगी को भगवान कह दिया, यहां विरोध क्यों करा, मैं उन्हें भी बताना चाह रहा है। फेसबुक पर कहानी चलने के बाद धरातल पर काम करो, धरातल पर जाओ ना, वहां से 2-3 काम है रे। गाजियाबाद में देख लो किस डाल जो ना, गाजियाबाद हब है मेरे समाज का, वहां एक ब्राह्मण का लड़का मार दिया था रावली में, जाकर पूछ लो क्या हुआ। उसकी विधवा पत्नी जो है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, देख लो जाकर जो ना पुलिस प्रशासन ने क्या कराया उसमें, कितना उसे पैसा मिल गया, जाकर देख लो ना। क्या उसकी विधवा का जो ना, जो हमारे ब्राह्मण है, हमारा जो हम परशुराम वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं, जाकर देख लो। मेरे जो ना उसका कत्ल हुआ था, उसमें क्या हुआ, अब तक क्या करा प्रशासन ने। और अभी कोई मामला हो जाए SC/ST एक्ट का, पुलिस इस तरह भागेगी जिस तरह कोई जो है ना वो हो रहा हो। सोच लो इस बात को भाई, और सुन लो, मैं तो सबकी कर रहा, हम तो अगर किसी हमारे समाज में हमारे दलित भाई की भी होगी, वहां से भी जाते हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की भी लड़ते हैं भाई यार। और सुन लो, मैं अपने वालों को बता रहा भाई, कान खोल कर सुन लियो। कुछ लोगों को ऐसा है कि केवल कमेंट उस पर कर दिया और घर तो बाहर निकलना नहीं। आप कहां खड़े हो फिलहाल, पूरे पश्चिम में क्या की बता दो, डीएम और कमिश्नर को फोन करता हो, हमें ये बताया तो हम कहां जा भाई, किसके दौर जा, हम भी चलो घर बैठ जाएंगे। बताओ ना, ये रोज कांड हो रहे और फर्जी तरीके से हो रहे, या निर्दोष जेल जा रहे। मुजफ्फरनगर जनपद में एक इंस्पेक्टर, बसपा सरकार में 2-3 इंस्पेक्टर रह गए थे। मुजफ्फरनगर जनपद में एक भी इंस्पेक्टर त्यागी नहीं है, कोई चौकी इंचार्ज नहीं है। कहां की खा रखी भाई तुमने। ये जो कुर्ते पैरों फिर रहे, केवल अपने की जो ना वो करने को फिर रहे। कोई आएगा बताओ तो, कोई SDM PSDM हो, कोई ADM PDM मुझे बताया तो कभी मुझे मुकाबला लग रहा हो। कोई सहारनपुर में हो, कोई मेरठ में हो, अमरोहा में हो, गाजियाबाद में हो, बताया तो कोई हो तो। कहां खड़े था मैं एक तो भाई ये जो 3-3 लाख रुपए, एक कक्कू मेरे खान में 8-10 लाख रुपए में पड़ रहा होगा इनकी गाड़ी गोड़ी के खर्चे जो है ना, पेट्रोल डीजल के। क्यों क्या जरूरत है रही भाई, जब तुम जन सेवक हो तो तुम्हें जरूरत क्या है रही। 3 तो तुम्हें पेंशन मिल रही और तुम्हें 3 लाख रुपए ये मिल गए, तुम तो 20-20 लाख रुपए में पड़ रहे होगे मेरे ख्याल में। क्या जरूरत हो रही भाई विधायक मंत्री को, एक तो ये बंद हो। अगर ये बंद नहीं होती भाई, एक बहुत बड़ा आंदोलन करो सभी। और सुन लो बात, आज जो गांव है, आज जो हमारा मजदूर है गांव में या किसान है, मजदूर और किसान का चोली दामन का साथ है। मजदूर भी तरक्की नहीं कर रहा, ध्यान रख लियो। आज मजदूर भी उसी स्थिति में है। ये तो कुछ वे लोग हैं जो जिनका जो है ना सामान्य तो ऊपर हिसाब किताब है, उन्नतम होना मानो। जो ये निचले वाले है ना, इनकी हालत देखी जा रही है अभी। बाजी जंगा जो है ना, अब भी जाकर देख लो क्या हालत, झोपड़ियों में पड़े बेचारे भाई। होश की खा लो। ये इसके जो पीछे है कहीं ना कहीं हम हैं। क्यों तो तुम भारतीय जनता पार्टी को दो, क्यों सपा को दो, क्यों कांग्रेस को, क्यों बसपा को। जो ठीक ठाक लग रहा हो तुम अब अपना चुनकर कहीं गुज्जर बना दो, कहीं जाट को बना दो, कहीं ठाकुर को बना दो, कहीं SC को, कहीं मुस्लिम को, कहीं ब्राह्मण को, त्याई को। इस तरह कर लो ना, इनकी बुद्धि ठीक कर लो ना, घर बैठा दो भाई ना, घर बैठा दो ना। कोई जरूरत हो रही क्या। लेकिन
जब चुनाव में ना कुर्ते पैर पैर गए ना बादाम और काजू और दूध का कटोरा पिया घरों में आग पीवा और वहां से केवल और केवल वहां ये अपने मकानों को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। और एक और सुन लो भाई, सुन लो, करे जुड़ते रहो। कोई भी पार्टी किसान के हित में नहीं बोल लगी, कोई भी पार्टी किसान के हित में नहीं बोल लगी। और खैर भाई, भाजपा में जो भ्रष्टाचार है भाजपा वाले बता देंगे क्या स्थिति चल रही। शायद योगी जी लोग पता नहीं दिखा है, क्योंकि वहां बताते नहीं जाएगा। वहां नहीं बताते, जो बताने वाले ना उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति कर ली। जो शुरू में विधायक बना था उसको गाड़ी नहीं होती, और अब जब बंगले भी हैं, पेट्रोल पंप भी हैं, सारी चीजें हैं, सबको कहां तैयार रहे हैं। अब ये बोलने तो जांच इनकी भी होंगी, यानी कि इनको तो कह रहे अधिकारी तो अपना वो दे दो, अधिकारी डीएम और कप्तान और अधिकारी तो वहां से वो दे दो, कोई मंत्री और विधायक नहीं देगा, चूंकि कानूनी यही बना हुआ। भाई मेरी मांग यह है कि एक तो इनका 3 लाख रुपए जो भी है जा रहे हमारा टैक्स का पैसा जो करो, किसानों का केसीसी माफ करो, और ये जो टंकी लग रही इनकी उच्च स्तरीय जांच हो। एक टंकी गांव में चल रही, सारे घड़ोंचे फोड़ दिए, सारे गांव का नाश मार दिया। गांव में जब तुमने सफाई कर्मी लगा रखे, एक नहीं आ रहा, एक सारे अधिकारियों के दौरे जो ना बंगलों पर पिटे। गांव की स्थिति पहले, अब सब 20 साल पहले लोग बाग अपने बैराग्यों को झाड़ू में रख रहे थे, तड़के साफ चौका चौंक रहा था। अब लोग बाग नहीं मारते, सफाई कर्मियां होगा। किसान की स्थिति तो यह आएगी, जो 10 साल पहले उस पर 10 लाख रुपए कर्जा था, आज उस पर 20 लाख है। 5 लाख का कर्जा था, 10 लाख हो। और भाई नेता अपना गड़गप हो रहे। तो भाई मारा एक है, ये भाजपा वाले भी सुन रहे हैं, सुन लो बात। एक तो इस SC/ST एक्ट को भाई मेरे को हाथ जुड़वा लो, या तो एक डब्बा एक काम कर लो, हमें कहीं ऐसी जगह भेज दो और जहां मेरे पर ना लगाया, ठीक है। अगर कोई वाकई में उत्पीड़न कर रहा है, हम भी उसकी साथ हैं, खुद हम लेगा जहां से करो भाई, वाकई में इसका उत्पीड़न हुआ। लेकिन जो फर्जी तरीके से है, और मैं तो चंद्रशेखर रावण से और बहन मायावती से इन तभी दोनों तो अपील कर रहा हूं, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका विरोध करो। SC/ST एक्ट का वो ना करो। वाकई में अगर कोई कर रहा है तो उसको उसका इलाज होना चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। अगर किसी मजलूम और मजदूर और दलित का उत्पीड़न कर रहा है, लेकिन अगर फर्जी कर रहा है तो उसको जो ना आप ही बोल दो, 2 शब्द ये तो बोलने के नहीं, क्योंकि इनकी वोट कट जाएंगी भाजपा वालों की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा दिया था, रातों रात जो ना अध्यादेश ला दिया था इसने, भाजपा सरकार ने। क्यों, तो इन पर हम तुम पूछ रहे, अब तक एक अफसर पर भी क्यों नहीं लगी। और हमें पता ऐसा नहीं है, कुछ तो हम भी जाना थोड़े बहुत है। ये जो कर्मचारी है ना सामान्य वर्ग के और अधिकारी किस तरह काम कर रहे हमें पता, ये डर का काम कर रहे, समझ गया। और सुन लो बात, तुम तो अगर कानून को तो भर्ती हो ना, तो मिस्टर कानून को तो रिटायर हो गए, SDM नहीं तुम बनने गए। तुम कितना ही अपने समाज का जो हो ना उत्पीड़न कर लो, भाई समझ में बात नहीं आ रही। वैसे तो ये कह रहे सुरक्षा सुरक्षा, हर जिले में देख लो, हर जिले का हाल है, हर जिले में देख लो। जब अफजा जो है, चलो ये फर्जी रुक के पड़ रहे अफजा, चोरों के हर गांव में जाके आप पूरे प्रदेश में एकदम ही आ गए, ये सब फर्जी है। ये सब जो है ना, मैं अपना व्यक्तिगत विचार है मेरा, 1-2% हो सके कहीं, नहीं तो ज्यादातर जो है ना सब फर्जी मामला चल रहा है। प्रशासन को झमुड़ देने को चल रहा है। क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई लाइसेंस? कल को समाजवादी पार्टी की सरकार है जी, में तो अपने को बनाओगे, तुम कहां डूब के मरोगे? थारे करते जा रहा कुछ, सारे रुक के बैठे। इनका कहने का कुछ हो रहा है, करने का कुछ हो रहा है। ये कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। कमीशन खोरी कितनी है अभी, आज मैं सारे मुद्दों पर बोलूंगा। अभी प्रकरण हुआ वहां से उत्तराखंड में,
प्रकृति ने विकराल रूप लिया। क्यों लिया भाई? वहां से पत्थर कटका रहे। 150 साल पुराना जो पुल है, निर्गाज पुल, आज भी चुका तू खड़ा है। और जो अब जा पुल बन रहे 15 साल में पानी लेने लगा, 10 साल में स्कूल जो है छत पड़ने लग रही, प्राइमरी स्कूलों की। जो वहां से पत्थर आया कटकर, कम से कम इतना तो कर लो कि जो रोडी आ रही और वो 6 महीने बाद उखड़ लगा, वो खेतों में जा दी रोडी। अरे कम से कम बेमानो उसको तो अदा कर लो, उसमें तो जो ना 90 पैसे लगा लो। चूंकि वो ऐसी बहुमूल्य चीज पत्थर आ रहा कट कर, पहाड़ों को काट काट कर तुम पूरे देश में फैला रहे। जब पहाड़ नहीं रहने के, बन नहीं रहने के, तो कहां जाओगे? या प्रकृति अपना रूप तो दिखाओगी तुम्हें? बताओ। और भाई सुन लो, अगर किसी के दिमाग में यह हो कि हिंदू मुस्लिम को अगर तुम वोट मिलेगी या कोई वो होगा, इसे त्याग दियो अपने दिमाग में। और मैं तो अपने वालों को कह रहा भाई ना, त्यागियों को तुम भी थोड़ा दिखा ये खोल लो अपने दिमाग। जब सब जात अपने को मिला दी, जब हम 400 साल पहले मंदिर को धो पूछ कर ठीक कर रहे अपना मानने, तो ये जो त्यागी मुस्लिम है, ये कहां गए थे भाई? कहां गए हैं? इन्हें क्यों नहीं साथ लगा रहे? ये जब मुस्लिम त्यागी हैं, गौड़ ब्राह्मण है, जिन्हें गाड़े को इन्हें क्यों नहीं लगा रहे? जब थड़ा धरो दो, मैं नुकारा सुनो बात, इन्हें लगा के तो देखो, इनको लगा के तो देखो, शायद मैं फिर ही बताने लगी हो। तुम्हारा तो एक तो जाकत वो ही पड़ा अमेरिका, बंबई और फलाने डिगड़े, स्थिति खराब है। और मैं एक बात को और बोलूंगा, आज ये जो शहरों में लड़कियां जब प्रेम विवाह करती हैं, जिस माँ बाप ने पाली, जिन 19-20 साल किसी की मजान नहीं, अगर बच्चे की तरफ देख ले, हम भी ज्यादातर 5-6 दिन में केस ऐसा जा, वही हमारी लड़कियां ये कहा कि मुझे माँ बाप तक खतरा है। वो माँ बाप से खतरा बता हुआ है वरना आपको। तो हम अपनी बेटियों को भी बताना चाह रहे, हम अपनी बेटियों को भी बताना चाह रहे हैं, फिर इसका हश्र देखो क्या हो। मतलब मुश्किल तो 2% केस चलते होंगे जिनकी जिंदगी सही चला, 98% फेल हो। 98% में इसको बोल रहा हूं, माँ बाप तो बच्चे के बारे में, बच्ची के और बच्चे के बारे में जो माँ बाप डिसीजन ले सको, वो दुनिया के तख्ते पे कोई नहीं ले सकता। मतलब जिसे नहीं कोई जानता, किस स्वभाव का है, यो क्या करो क्या नहीं, दारू पी रहा है या गुंडा है क्या है, उसे तो अपना सब कुछ मान देंगे। माँ बाप जो है ना, वे दुश्मन हो जाएंगे, उनसे नुकाएंगे, वो खतरा है। इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। जो हमारी बेटियां हैं वे भी इस पर अपना विचार करें। और जो लड़के इस टाइप के हैं ना, जो ये कदम उठाते हैं, ज्यादा नहीं समय लगता, मुश्किल तो 2-2 साल बाद जो है सिर पकड़ कर हो, कोई आत्महत्या करो, कोई गंगा जी में कूद है, और कोई जो है ना पूरी जिंदगी पछतावा है। तो भाई मेरे बेटो ध्यान कर लियो अभी तुम। और भाई मेरा विशेष वो था आज का, मैं फिर पुनः कह रहा, पूरे जहां जहां भी लाइव जा मेरी, ये जो इनकी जो है ना बिना शोर शराबे के विधानसभा में ये जो इन्होंने 3-3 लाख रुपए प्लस अपनी जो तनख्वाहें करी हैं, इसका घोर विरोध करो। और इनका इतना विरोध करो, मतलब 2000 रुपए किसान को दोगे तो डंडी पिटोगे। गांव के चारों तरफ तुमने जो ना सरकारी शराब के ठेके, भांग के ठेके, स्मैक के ठेके ये खोल दिए। हमारे जो समाज है हमारा तो जो ना बिल्कुल बर्बाद कर दिया गाँव तुमने। पंजाब, जिस तरह पंजाब में था वही आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और तुम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में विदेशों में पढ़ाओगे, हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम करेंगे। तुम्हारे बच्चे जो है ना बड़ी बड़ी IT कंपनियों में नौकरी करेंगे, और वे जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, थारे के बाद में MP MLA बनेंगे। इसे भाई आम पब्लिक देख ले। और भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा भाई सबके सामने, दलित भी हमारे भाई हैं, सब दरवाई न दे जो हम इसका SC/ST का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो फर्जी है बिना जांच के, इतना जांच हो, इतना जो है ना कील काट दो, 5-5, 7-7 लाख रुपए ऐंठ लो।
आज वहां से कैली गांव में खरकोदा थाने में ऐसा हुआ, मेरे पास होना तड़के दे फोन मेरी एसपी देहात से उनसे बात हुई, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और ऐसा नहीं, कम से कम 10 केस हैं ऐसे जो फर्जी हैं भाई। जब मेरे जैसे आदमियों को फर्जी लग रहा है, कपिल देव मंत्री बन रहा है, बताओ ना, शर्म नहीं आ रही, उसमें सामान्य जाति के ही गवाह दे रखे, फिर क्या होगा। जो बण काटा था ना, बण वो लोहे पर नहीं कटा था, बिंटा पड़ा था उसमें अपना। जब बण कटा था तो इसके कहीं ना कहीं गुनाहगार हमें, इन लोगों को पता नहीं है, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। और भाई मैं तो धन्यवाद कर रहा है किसान संगठनों को, और किसान संगठनों को भी कह रहा भाई एक मंच पर होकर काम करो अपने। ये तो चाह रहे जो तुम कर रहे, कुछ ना कुछ नाम धर दिया, किसी को 10 आदमी धर दिया, किसी ने झुट्टे कहा था हम बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे, ये आदमी दो नहीं, मतलब महापंचायत तो कह दी, अधिकारी नु देखोगे भाई, देखो कहाँ आ रही वहां पर पंचायत, फिर घंटे टेढ़क पार लगा देंगे, वो निरस्त कर दी। अरे आदमी हो जाओ, क्यों काम कमे। इन संगठनों का भी इलाज कर रहे। और मैं तो संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी एक निवेदन और अपील करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी रहा, मैं सम्मान करता हूं बहुत उस टिकैत परिवार का, कि ये जो जितने भी टोल की वजह से जुड़ रहे, ये किसी की नहीं है, इन पर भी लगाम लगाई जा। इन्होंने ये छवि खराब कर रहे कहीं ना कहीं यूनियनों की। और तो जो चल रही, देखो सुनो बात, शायद मेरी बात को कोई अदरवाइज ना ले, मट्ठे का कुछ नहीं बिगड़ता, दूध का बिगड़ो। बस थोड़े शब्दों में ज्यादा बता दी। ये जो है जिन पर कुछ है ही नहीं उनका क्या बिगड़ेगा, जिन पर कुछ है और उनका बिगड़ रहा है तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। जो बाबा टिकैत बरगद का पेड़ लगाया गया था, आज जो कोई नहीं जिक्र कर रहा है, अभी किसी किसान पर आफत आ जाओ, कोई नहीं जिक्र करता, केवल यूनियन वाले खुद हैं। और यूनियन वाले खुद हैं तो अधिकारी ने देखो यार ये क्यों आ गया था पन्ना गेर को गले में, इनको दर्द हो। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये भी कान खोल कर सुनना है। कहीं थारे धरने प्रदर्शन नहीं चल रहे, केवल वोट पलट रहे निर्वाचन कार्यालयों में, वोट ले लो, कोई मर जाओ, गड़ जाओ, आत्महत्या कर लो, ये 2000 रुपये तो बाबा बंद करवा दो, 3 चाय और ले लो, इन पर तो लोगों पर तो ले लो, गांव वालों पर तो एक तो ठेके बंद करवा दो, ठीक है। ये इसमें गांजा पांजा ये करवा दो बंद। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, उन्हें हम शाबाश दे रहे, बहुत अच्छे अधिकारी ऐसे हैं जो इन पर जो ना लगाम लगा रहे, ठीक है। गांव के नाश होएगे, गांव विकास की बात कर रहे, गांव में देख लो, अंदर घुसकर गांव में चल के आ रहे। और भाई मेरी जो बात है, जितनी भी मैंने कही, बहुत लंबी लाई होगी। आज अंदर वो थी, ये जब कुर्ते पैर को चल रहे भाई, इनके नंबर ले लो, और जब भी अब जो आप था वो मेरी कौन जो होना वो कर रहा, हम भी उथल पुथल होगा, उथल पुथल ही हो बस अधिकारियों के साथ में। इनको हो भाई, इनको हम भी चलेंगे अब जा, कौन मतलब दरोगा फोन ही उठाता, अपने आप कहा कोई सुन नहीं रहा, विधायकों के मंत्री के तो कोई सुन नहीं रहा, 1-2 हैं जो जिलों में, एक का गद्दा होगा हर जिले में जिनकी सुनी जा रही। और भाई आप हमारी एक पास होने वाली आती, भाई योगी जी क्यों नहीं सुनने, इसके पीछे लॉजिक क्या है आज हम बताओगे। इससे सुन लियो, हम बताओगे क्यों नहीं सुनने। योगी जी ने खड़ाऊ पा रखी, 200 रुपए के कपड़े तकत पर पड़ा, इन विधायकों ने हजारों करोड़ों की मंत्रियों ने वो कर रखी संपत्ति, ये तेरी असलियत कैसे बता देंगे। ये अधिकारी जो यहां से भ्रष्टाचार चल रहा है थानों में, तहसीलों में, और हर जगह वो चल रही बवाल चल रहा है, ये सब क्यों बता देंगे। वहां जाकर इन तो नहीं पूछेंगे तुम क्या कर रहे, कितने मंत्री हैं रात को पढ़ रहे गांव में, कितने अधिकारी हैं। अभी तुम किसी डीएम और कप्तान को फोन उठा लो, उसका पीआर उठाओगा, अगर सिद्धि हो फोन तो उठेगा। योगी जी ने कहा रखा फोन तो उठेगा अधिकारियों के। मैं 3 दिन तक से डीपीआर को फोन मिला रहा, बताओ फोन ही ठहरी, बताओ क्या डीपीआर हो, फोन ही उठाते।
इन्हीं सब बातों की इसमें। और भाई मैं अपने सभी का हरा संगठन वालों को, त्यागी भूमि आप ब्राह्मण समाज को, इससे हो जाओ बटड़े, समाज इकट्ठा हो रहा है, एक जगह हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अपने अपने समाज की, अगर किसी भी समाज पर फतव हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वहां भाई जाओ, सबको खुली छूट है। तो द मुकदमे लगो, मुकदमों तो न डरो बिल्कुल भी। लेकिन अगर कोई पीड़ित हो, उसकी आवाज हो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय परशुराम।